हेलो दोस्तों, जीएस मैं चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बिहार एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाने वाले जीके जीएस का टॉप वीवीआई क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ये सभी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो आपको बताना है कि लूनी नदी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला का आपका आंसर होगा डी होगा, यह कच्छ की रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। बाकी जो तीन ऑप्शन हैं ये आपका गलत है, तो इसलिए डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो आपको बताना है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो आपका आंसर होगा बी होगा, शुक्र ग्रह। बुध जो है यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, तो बी आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा देश है जो विषुवत रेखा से नहीं गुजरता है। तो 3 का आपका आंसर होगा डी होगा, वो बोत्सवाना से। लेकिन बाकी जो 3 देश से गुजरता है, तो डी आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन औषधि चट्टान नहीं है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा औषधि चट्टान नहीं है। तो 4 का आपका आंसर होगा सी होगा, डायोराइट, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत की समुद्री सीमा से संबद्ध देश कितने हैं। तो ये है आपका 7 देश है, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। तो ये है आपका पृथ्वी का घूर्णन, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है। तो आपको बताना है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है। तो आपका आंसर होगा बुलर झील है, यानी कि बी आपका आंसर होगा। और ये कहां पर है, जम्मू और कश्मीर में स्थित है, तो बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आचार्य विनोबा भावे के भूदर आंदोलन के आरंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध था। तो 8 का आपका आंसर होगा सी होगा, पोचमपल्ली, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो ये किया गया था भारत में, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कारण या उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उपाय है जो मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो 10 का आपका आंसर होगा डी होगा, झूम कृषि, यानी कि डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो आपका आंसर होगा मुंबई है, यानी कि डी आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से सीमा साझा नहीं करता है। तो ये नहीं करता है रवांडा से, यानी कि डी आपका आंसर होगा। बाकी 3 देश से साझा करता है, तो डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बिहार के किस जिला की
वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है बेगूसराय जिला को, यानी कि ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? ये कौन सा है? ये है पखुई है, यानी कि ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जैन धर्म के बारे में असत्य कथन क्या है? तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जैन धर्म के बारे में असत्य है। तो यहां पर आपका आंसर होगा बी होगा, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी, जो कि ये बिल्कुल गलत है। तो इसलिए बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी सभ्यता है जो नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। तो 16 के आपका आंसर होगा ये होगा सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस वंश का शासन सबसे अधिक था? तो ये था आपका तुगलक वंश, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अब्दुल रजाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? तो ये किया था देवराय द्वितीय के काल में, यानी कि ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद का संधि पर हस्ताक्षर कब किया था? तो ये किया था 1765 में, यानी कि सी आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? तो ये किया था कालिंजर के खिलाफ, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है ये असत्य है। तो 21 का आपका आंसर होगा ए होगा, तो ए आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन एक क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस का आधिकारिक वार्ताकार थे? तो ये कौन थे आपको बताना है। तो ये आपका आंसर होगा सी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी हुई थी? तो ये कौन था? ये था आपका रॉलेट एक्ट था, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आजाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? दिया जाता है रास बिहारी बोस को, यानी कि बी आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो ये नहीं थे नागार्जुन, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये पड़ता है बाजार की तरलता बढ़ जाती है, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो ये करता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, यानी कि ए आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये है आपका राजस्थान है, यानी कि
ए आपका आंसर होगा। कौन सा? ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्रिस्टल कणीय निम्न में से किसका उदाहरण है? ती है आपका भौतिक परिवर्तन, यानी कि ए आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है तो सी आपका आंसर होगा, यानी कि दोनों के स्थान पर काम करता है, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? ये नहीं है वेग नहीं, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? ये कहता है अपकेंद्रीय बल के कारण, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? ये क्या था? लक्ष्मीकांत झा समिति के सुझाव पर, यानी कि ए आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, सिगरेट लाइट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये होती है ब्यूटेन गैस, यानी कि डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो ये है आपका पोटेशियम, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा स्तनपायी है? तो ये है आपका ब्लू व्हेल, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है? तो ये आपका आंसर होगा, ए होगा क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि ए आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है? तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो ये है आपका स्टेपीज, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन लसिका का कार्य है? तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा लसिका का कार्य है? तो 39 का आंसर होगा डी होगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्लास है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सबसे मीठी चीनी है? तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सबसे मीठी चीनी है? तो ये है आपका फ्रक्टोज है, यानी कि ए आपका आंसर होगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी अच्छी तरह लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो जय हिंद दोस्तों।